हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे हमारा पढ़ा हुआ कैसे याद रखें या पढ़ा हुआ कैसे याद रहे। इस टॉपिक पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाली हूँ, तो दोस्तों उसको ध्यान से सुनिएगा। पढ़ते हम सभी हैं, पढ़ाई सभी करते हैं, परंतु उसमें से 70% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही रहती है कि हम जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। वो कंटिन्यू कैसे याद रहे, लॉन्ग समय तक कैसे याद रहे, तो उस बात के लिए मैं आपको जो ट्रिक बताने वाली हूँ उस पर थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे आप मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, उसमें क्या करते हैं आप, उसकी एक एक घटना, एक एक पल की जानकारी आपको याद रहती है कि इस पल इस मूवी में ये हुआ, ये गाना आया, ये डायलॉग आया, या इस सीरियल में उस दिन ये हुआ था, उस दिन ये हुआ था। तो जितना इंटरेस्ट से आप वो सीरियल मूवी देखते हो, अगर उतना ही इंटरेस्ट से आप थोड़ी स्टडी करोगे तो आपको वो लर्न रहेगी। सवाल ये आता है कि मूवी तो हमने इंटरेस्ट ली थी मूवी में या सीरियल में, तो इंटरेस्ट आता है बट पढ़ाई में मन नहीं है। तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको वही इंटरेस्ट डालना है। वो इंटरेस्ट डालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास में कि जब आप पढ़ रहे हो तो उसको दिमाग में ये रखो कि मुझे किसी को ये टॉपिक समझाना है, अपनी छोटी बहन को, अपने छोटे भाई को या अपने फ्रेंड्स को। तो क्या रहेगा, वो आप पर थोड़ा सा प्रेशर आएगा, उसका इंटरेस्ट बनेगा कि मैं सामने वाले को समझाऊंगा तो किस तरीके से समझाऊंगा, तो आप उस टॉपिक को इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। दूसरा सवाल ये आता है कि आप उसको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ें। दूसरा जो ट्रिक है वो है आप इसको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ें, यानी कि आपको ये सीखना है और सीख कर किसी को सिखाना है। तो उसकी जब पूरी नॉलेज होगी तभी आप दूसरों को सिखा पाओगे। तो उसके एग्जाम्पल के लिए आप अपने फ्रेंड्स को ले सकते हो या घर में अपने छोटे भाई बहन को ले सकते हो और अपना याद किया हो उसको समझा सकते हो। इससे आपका तेज दिमाग होगा। ऐसे ही तेज दिमाग पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जिससे सुनकर आपको थोड़ा मोटिवेट मिलेगा, यानी कि प्रेरणा मिलेगी। आपको मोटिवेशन के ज्यादा जरूरत हो गई, आजकल लोग बाग टेबलेट समझने लग गए मोटिवेशन को। तो मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी की है, जिनका नाम बचपन का क्या था सभी को पता होगा। नहीं पता है तो चलो मैं बता देती हूँ। उनका जो बचपन का नाम था नरेंद्र था। जब स्वामी विवेकानंद देश भ्रमण के लिए निकले तो उनके साथ में उनका एक गुरु भाई भी था। वो उनके साथ में देश में भ्रमण करते रहे और जगह जगह पर उन्होंने स्टॉप भी किया। स्टॉप ऐसी जगह पे किया जहां उन्हें लाइब्रेरी दिखी। लाइब्रेरी से बुक मंगवाते, ग्रंथ मंगवाते, उनको पढ़ते और वापस करते। लेकिन एक जगह ऐसी जगह गए जहाँ की लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, काफी सारी बुक्स थी। वो उनसे काफी अट्रैक्ट हुए और वहां पे कुछ दिनों के लिए स्टॉप किया। वहां से वो रोज संस्कृत और इंग्लिश की बुक मंगवाते और उनको रोज पढ़ते और सुबह वापस कर देते। तो जो उनका गुरु भाई लेने जाता था उनसे वो लाइब्रेरियन ने पूछा कि आप इतनी सारी बुक लेके जाते हो और एक ही रात में इन्हें वापस कर देते हो, तो क्या इनको देखने के लिए लेके जाते हो? तो उनके गुरु भाई ने कहा कि ये बुक्स स्वामी विवेकानंद जी मंगवाते हैं, हमारे गुरु। और हमारे गुरु ऐसे नहीं है कि सिर्फ बुक देखते हैं, बल्कि इनको पढ़कर इनका मनन कर कर वापस करते हैं। लाइब्रेरियन उनकी बात सुनकर चकित हुआ और उन्होंने कहा कि ऐसे गुरु से मैं भी मिलना चाहूंगा। वो उनके साथ स्वामी विवेकानंद जी के पास में गए और उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल देने के लिए उनको 5-7 बुक वापस लौटाए और उनमें जो महत्वपूर्ण ट्रिक थे, महत्वपूर्ण टॉपिक थे, वो उन्होंने तुरंत सुनाए। लाइब्रेरियन उनकी बात सुनकर बहुत चकित हुआ और उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैं जब पढ़ता हूं, इन बुक्स को खोलता हूं, तो मेरा जो दिमाग है वो पूरा का पूरा इन बुक में ही रहता है, इधर उधर नहीं घूमता। पढ़ाई के समय मैं मौन रहता हूँ, मेरा दिमाग भी स्थिर रहता है।
और इसी वजह से मुझे ये सारी बुक्स याद भी हैं। तो दोस्तों इसी वजह से अब उन्होंने जब मौन करते थे और अपने दिमाग को स्थिर रखते थे, इसी वजह से वो एक अलग इंसान के रूप में जाने गए। ऐसे ही आपको सामान्य लोगों की तरह नहीं जाना, आप भी एक अलग इंसान बन सकते हो, अनमोल इंसान बन सकते हो अपने दिमाग को तेज कर कर। अब आप कहोगे कि हर लोग तो स्वामी विवेकानंद नहीं हो सकता, तो ये सही है, पर दिमाग तो सभी का एक जैसा डाला है, भगवान ने दिमाग सभी का एक जैसा दिया है। उस दिमाग को बस आपको मेहनत करवाने की जरूरत है। जब आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा दिमाग को स्थिर रखोगे, आपको उतना ही ज्यादा याद होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रूटीन बनाना है कि स्टडी की जो डेली रूटीन है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़ लिया, 2 दिन का गैप दे दिया, फिर नहीं पढ़ा, तो उसमें डेली रूटीन में आपको पढ़ना है। दूसरा, जो आप पढ़ रहे हो उस समय आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए और उस चीज को बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए। अब वो चीज आपको याद हुई या नहीं हुई, उसके लिए सबसे बड़ा टॉपिक है सेल्फ टेस्ट, यानी कि खुद का टेस्ट लो। आपने जो पढ़ाई की है उसको लिखकर देखना है, आपको लिखकर देखना है। तो आपको 100% चलो नहीं याद हुआ, 100 का 100 नहीं याद है, तो 100 में से आपको 80% तो जरूर याद होगा। आप उस 80% को लिखो, तो आप में उसमें जो और कमियां भी हैं वो भी आपको पकड़ में आएंगी कि मैंने इसमें ये कमी रखी, तो आप उसका रिवीजन करो। रिवीजन करने से और दोबारा अपना सेल्फ टेस्ट देने से जो कमी है वो दूर होगी और जो चीजें हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो ये कंटिन्यू रूटीन करने से और ये ट्रिक अपनाने से आपका जो एग्जाम है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा और जो आपका पढ़ा हुआ है वो लंबे समय तक अच्छे से याद रहेगा। आप इस चीज को कभी नहीं भूल पाओगे जो चीज आपने लिखकर याद की है। इतना ही कहकर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जिस दोस्त ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और आने वाले हमारे हर वीडियो की जानकारी लेते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।